हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 10 गणित में आज चैप्टर है आपका तीसरा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी आपका तीसरा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो हमेशा इस रूप में होते हैं: a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2। यानी ये दो समीकरण होंगे। तो पहला होगा a1, फिर b1 और ये c1, और दूसरे में होगा a2, ये b2 और ये c2। ठीक है, x के गुणा में a1 और y के गुणा में b1, और अचर पद होगा आपका c1। देखो, ये आपके 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आता है यहाँ से। ठीक है, तो देखो, अब ये रेखा एक दूसरे को काट रही है। अगर ये दो रेखा एक दूसरे को काट रही है तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो आपकी शर्त क्या आएगी? a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। यानी तीनों का मान बराबर नहीं आएगा। ठीक है, इनका अनुपात निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का अनुपात निकालेंगे तो तीनों का अनुपात बराबर नहीं आएगा। और अगर हल पूछे तो हल इसमें क्या आएगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी यूनिक हल होता है, यानी एक हल। क्या आएगा? सिर्फ एक हल आएगा आपका, यानी यूनिक होता है ना, अद्वितीय हल। फिर देखो, अगर निकाय पूछे तो इसमें निकाय होगा संगत निकाय। निकाय कौन सा होगा? संगत। फिर देखो, ये रेखा के ऊपर रेखा है, यानी एक रेखा खींची, उसके ऊपर दूसरी रेखा आ रही है, रेखा के ऊपर रेखा, यानी बहुत सारे बिंदु पे ये रेखा काट रही है। एक रेखा दूसरी रेखा को बहुत सारे बिंदुओं पे काटेगी तो उसको बोलते हैं संपत्ति रेखा। उसको कौन सी रेखा बोलते हैं? संपत्ति रेखा। अगर संपत्ति रेखा होगी तो उसमें शर्त क्या आएगी आपकी? a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर है c1 c2। यानी तीनों का अनुपात बराबर आएगा, क्योंकि अनेक रेखा पर अनेक बिंदु पे काट रहा है, इसलिए अनेक हल आएंगे इसके। कितने हल आएंगे? अनेक। ठीक है, और निकाय पूछे तो क्या आएगा आपका? संगत निकाय। तीसरा देखो, ये दोनों रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ठीक है, और इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, यानी इसको बोलते हैं समांतर रेखा। ये दोनों को क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। अगर ये समांतर रेखा आएगी और कभी नहीं काटेगी तो देखो, इसकी शर्त आएगी a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2। यानी इसमें एक मान तो बराबर आएगा लेकिन एक मान बराबर नहीं आएगा, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये रेखा काटेगी नहीं तो इसका कोई हल ही नहीं आएगा। और संगत, अगर हल कोई हल नहीं आया तो असंगत निकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत निकाय। ये आपका असंगत निकाय। ठीक है, तो इसको कैसे समझना है? पहले हम देखो प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा में देखो तीनों ही बराबर है, और इसमें तीनों ही देखो, अगर संगत और असंगत पूछे तो कैसे याद करना? जिसमें तीनों ही बराबर नहीं हो और तीनों ही बराबर हो तो उसमें संगत आएगा। दोनों में संगत आ रहा है, यानी तीनों ही बराबर है और तीनों ही बराबर नहीं है तो कौन सा निकाय आ रहा है? संगत निकाय। अगर एक बराबर आ रहा है और एक बराबर नहीं आ रहा है तो कौन सा निकाय हो जाएगा? असंगत निकाय। अब देखो, ये कहाँ पर काट रही है? देखो, ये दो रेखा सिर्फ एक बिंदु पे काट रही है, यहाँ कोई भी एक बिंदु पे काट रही है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पे काट रही है, इसलिए इसका अद्वितीय हल आया, यानी एक हल आया। ये दो रेखा आपस में बहुत सारे बिंदु पे काट रही है, यानी अनेक बिंदु पे आपस को काट रही है, इसलिए इसके अनेक हल आएंगे, यानी बहुत सारे हल। अब ये दो रेखा कभी काटेगी नहीं, जब तक ये काटेगी नहीं इसलिए कोई हल नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो ये आपकी समांतर रेखा होगी जिसका कोई हल नहीं होगा। संपत्ति रेखा के बहुत सारे हल होंगे और प्रतिच्छेदी रेखा का सिर्फ अद्वितीय हल होगा, सिर्फ एक हल। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखेंगे आप। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसका आंसर देखो, निम्न a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 में हल एवं निकाय बताइए। यानी तीनों मान बराबर नहीं, तीनों का अनुपात बराबर नहीं है, तो आपको पता है इसमें हल कौन सा आएगा? अद्वितीय हल। इसका हल क्या आएगा आपका? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। फिर पूछा है निकाय, तो आपको पता है अद्वितीय हल में संगत निकाय होता है। कौन सा निकाय आएगा? संगत निकाय। तो देखो, इसमें आपका हल तो आ गया अद्वितीय हल और निकाय आएगा आपका संगत निकाय। अब देखो, दूसरा पूछा है यदि दो रेखा समांतर हो तो हल कौन सा होगा? अब समांतर रेखा में कौन सा हल होता है? समांतर रेखा में आपका कोई हल नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा? कोई हल नहीं। तो आएगा कोई हल नहीं। ठीक है, यदि दो रेखा समांतर हो तो हल क्या आएगा आपका? कोई हल नहीं। ठीक है, इसका आंसर देखो, अनेक हल की शर्त या अनुपात के रूप में लिखिए। अब अनेक हल है तो इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ इसकी शर्त पूछे तो इसका देखो, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। ठीक है,
तो देखो ये आपके अनुपात के रूप में यहाँ इसकी शर्त आ गई A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। अब देखो असंगत निकाय में हल होगा। अब असंगत निकाय इसमें हल कौन सा होगा? तो असंगत निकाय आपको पता है सिर्फ एक ही होता है, कोई हल नहीं। बाकी संगत में होता है अद्वितीय हल और आपके अनेक हल। तो असंगत में सिर्फ आएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और देखो अनेक हल में रेखा कौन सी होगी? अब यहाँ पूछा अनेक हल दिए हुए, अब इसमें रेखा कौन सी आएगी? तो इसमें रेखा आएगी संपाती रेखा, संपाती रेखा। ठीक है। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है, रेगिस्तान में आते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका क्वेश्चन है छठा कि देखो अनुपात A1 A2 ये B1 B2 है और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एवं हल कौन से होंगे। अब इनको आपको बताने कि इनमें कौन सी रेखा होगी और कौन सा हल होगा। तो देखो अब ये आपको पता है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म किस रूप में होता है? ये इस रूप में होता है A1 है यानी आपका A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 और A2 है x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 की तुलना से। अब आपको इसकी तुलना करके देखना है, इसमें मान निकालना। अब आपको पता है ये पहला समीकरण देखो और ये पहला देखो, इसको यहाँ भी x है और यहाँ भी x है और इसके गुणा में 5 है, यानी A1 का मान क्या है? 5। A1 का मान है 5। फिर देखो ये B1 का मान क्या है? -4। B1 का मान है -4। फिर देखो C1 की जगह 8, C1 क्या आपका 8। फिर देखो इसकी और इसकी तुलना करो, इसकी और इसको देखो। तो देखो 7 किसका मान है? A2 का मान। तो A2 का मान है 7। B2 का मान है आपका 6 और C2 का मान है आपका -9। ठीक है, तो ये हमने इसकी तुलना इससे की और इसकी तुलना इससे की। तो यहाँ से हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकाले। अब आपको देखो इसका कैसे पता चलेगा? तो देखो A1 A2, तो A1 A2 यानी 5/7 है आपका। A1 A2 क्या है? 5/7। B1 B2 बराबर क्या है? -4/6 और C1 C2 8/-9। अब ये तीनों मान देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या तीनों मान बराबर आ रहे हैं? देखो तीनों मान बराबर नहीं आ रहे, यानी A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, यानी तीनों मान बराबर नहीं है। A1 A2 बराबर नहीं है, B1 B2 बराबर नहीं है, C1 C2। अब आपको पता है बराबर नहीं है, तो इसमें कौन सी रेखा आएगी? तो प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ पूछा है रेखा और हल, तो रेखा तो कौन सी आएगी? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। एवं हल कौन सा आएगा? अब हल होता है अद्वितीय हल। इसमें कौन सा हल होता है? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? रेखा आएगी आपकी प्रतिच्छेदी रेखा और हल आएगा आपका अद्वितीय हल। अब यहाँ आपको डायरेक्ट देखना है। हमने देखो ये आपको पहला समझा दिया, इसकी तुलना इससे करके देखना। A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान हमने निकाल के बताया। अब देखो ये आपका होता है A1, ये B1, ये C1, ये होता है A2 B2 C2। तो अब डायरेक्ट देखेंगे अब A1/A2। अब देखो A1 का मान क्या है? 9। B1 का मान क्या है आपका? मतलब A1 का मान तो है आपका 9, A2 का मान क्या है आपका 18। तो देखो 9 का भाग 9 में गया एक बार और 9 का भाग 18 में जाएगा 2 बार। फिर देखो B1 B2 यानी B1 ये B1 होता है 3 और ये वाला B2 यानी 6। 3 का भाग 3 में गया एक बार और 6 में जाता है 2 बार। फिर देखो आपका C1 C2, तो C1 ये है आपका 12 और C2 है आपका 24। तो 12 का भाग 12 में गया एक बार और 12 का भाग 24 में जाता है 2 बार। तो हमारे देखो मान क्या आ रहे हैं? A1 A2 बराबर है B1 B2 बराबर है C1 C2, यानी तीनों मान बराबर आ रहे हैं। तीनों के मान देखो बराबर 1/2 1/2 और 1/2 आ रहे हैं, यानी तीनों बराबर आ रहे हैं। तो इसमें कौन सी रेखा होगी? संपाती रेखा, संपाती रेखा, संपाती रेखा होगी। एवं
हल कौन सा हो जाएगा? संपत्ति रेखा में आपका हल होते हैं अनेक हल। कौन से हल होंगे आपके? अनेक हल होंगे। अतः संपत्ति रेखा एवं अनेक हल होंगे आपके। ठीक है। अब ये देखो आपका तीसरा, जिसमें भी देखो A1 A2, तो A1 यानी जो पहला दिख रहा है वो A1 6, A2 क्या है आपके 2। तो देखो दोनों कौन से पाड़े में आ रहे हैं? 2 के, यानी 2 का भाग 2 में गया, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार। फिर है आपका B1 B2, फिर क्या आएगा आपका? B1 B2। तो दूसरा ये B1 का मान क्या है आपका? 3, और बट्टे में देखो माइनस का 3 है। ये देखो दूसरा होता है B1 का मान -3 है, और ये है माइनस का 1। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी ये भी आ जाएगा 3/1। फिर आपका C1 C2, देखो C1 क्या है आपका 10 और C2 क्या है आपका 9। ये तो नहीं कट रहा है, तो ऐसा कैसा रखना है आपको। अब हम देखो A1 A2 बराबर B1 B2। देखो A1 और A2 तो बराबर है, A1 A2 और B1 B2 तो बराबर, क्योंकि 3/1 और 3/1। लेकिन C1 इसके बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू C1 C2, C1 C2। यहाँ देखो एक मान बराबर है और एक मान बराबर नहीं है, तो कौन सी रेखा होगी? अतः समांतर रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? समांतर रेखा। समांतर रेखा एवं हल कौन सा होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, क्योंकि एक दूसरे को काटेगी नहीं, इसलिए कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आए अगर छोटा 1 नंबर का, कि बताइए कौन सी रेखा है, कौन सा हल है, कौन सा निकाय है, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आपको निकालना है A1 A2 B1 B2 C1 C2, फिर देखना कौन सा बराबर है, कौन सा बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका क्वेश्चन है 7वां, अनुपात A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अब आपको इनको बताना ये संगत है या असंगत है। तो देखो आपको पता है एक समीकरण ये दिया हुआ और दूसरा समीकरण ये दिया हुआ। ठीक है, अब आपको इसका व्यापक रूप पता है, ये A1 x होता है, ये B1 y होता है, और ये आपका C1 है। ये A2 x है, B2 y है और C2 है। अब यहाँ से A1 का मान निकालना, A1 और A2, A1 और A2। अब देखो A1 यानी 3 तो है आपका A1, और इसमें 2 है आपका A2, तो A1 A2 का मान आ गया। फिर देखो आपका B1 B2, तो B1 का मान तो आपका 2, और B2 का मान क्या है? -3, -3। और आपका C1 C2 यानी ये आपका C1 है। तो देखो ये साइड इस साइड भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, और ये आपका C2 है, ये 7 प्लस का है, इस साइड भेजेंगे तो -7 हो जाएगा। अब आपको देखना क्या तीनों मान बराबर है? A1 A2 B1 B2 C1 C2, क्या तीनों बराबर है? तो आपको दिख रहा है कि तीनों बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, यानी तीनों मान बराबर नहीं। अब आपको पता है कि अगर तीनों मान बराबर नहीं हो और तीनों मान बराबर हो तो वहाँ आता है संगत निकाय, और एक बराबर हो और एक बराबर नहीं हो तो वहाँ होता है असंगत निकाय। तो तीनों बराबर है और तीनों बराबर नहीं हो तो आपका संगत निकाय आता है। तो इसमें कौन सा निकाय आएगा? संगत निकाय, संगत निकाय है। ठीक है, ऐसे कैसे? इसमें देखो A1 A2, A1 का मान क्या है? ये 2, और A2 का मान क्या है आपका? 4। 2 का भाग 2 में गया 1 बार, और 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार। फिर आपका B1 B2 स्टूडेंट आ गए B1 B2 का मान, ये आपका -3 है आपका B1 का मान, और ये -6 है आपका B2 का मान। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 का भाग 3 में गया आपका 1 बार, और 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार। फिर आपका C1 C2। अब देखो ये 8 प्लस का इस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -8, और यह भी आपका C2 का मान इस साइड भेजेंगे तो माइनस का आ जाएगा, -9, माइनस से माइनस कट गया, यानी 8/9। अब आपको देखना है कि A1 A2 बराबर है B1 B2। ठीक है, ये बराबर है, देखो A1 A2 बराबर है B1 B2,
ये दो तो मान बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, C1 C2 ये बराबर नहीं है। अब आपको पता है कि दो बराबर हो, मतलब एक बराबर हो और एक बराबर नहीं हो, तो आपको असंगत निकाय आता है। कौन सा निकाय आता है इसमें? असंगत निकाय, असंगत निकाय है। तो इसमें कौन सा निकाय आपका? असंगत निकाय है। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 8वां, निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। देखो ये आप पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, 1 नंबर का क्वेश्चन, कि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में लिखना है इनको, ठीक है, यानी रैखिक समीकरणों के युग्म के रूप में इसको लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी ने एक गणित पहेली में भाग लिया, गणित पहेली में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो ठीक है, इसको समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखो माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे? x, लड़कियों की संख्या को x मान लेते हैं और लड़कों की संख्या को, लड़कों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या को x मानेंगे और लड़कों की संख्या को y मानेंगे, ठीक है। अब देखो, अब कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। तो देखो कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी आपके 10, इसका मतलब क्या? लड़के और लड़कों को मिला दे तो टोटल कितने आपके? 10, यानी इनका योग 10 है। तो इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? यानी लड़कियां x और लड़के हैं y, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? टोटल 10, यानी ये समीकरण आ गया पहला। कुल विद्यार्थी 10 है ना, यानी लड़की और लड़के को जोड़ेंगे तो 10, यानी x + y = 10। तो देखो शर्त दी हुई ये, जब आपकी शर्त फर्स्ट, ये शर्त फर्स्ट से, अब देखो शर्त सेकंड से, शर्त सेकंड क्या दी हुई है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या क्या है? x बराबर लड़कों की संख्या से, लड़कों यानी y से 4 अधिक हो, 4 अधिक यानी 4 जोड़ना, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी 4 जोड़ना, ये समीकरण 2। तो ये हमने 2 समीकरण के रूप में लिख लिया, ठीक है। और इसको आगे ऐसा भी लिख सकते हो, x, ये y आपका प्लस का, इस साइड भेजेंगे तो माइनस का y = 4, इसको मान लो समीकरण 2। ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में आ गया। ये आपको पता है a1x b1y c1, ये a1 a2x b2y और c2, इस रूप में लिखना होता है, ये लिख दिया हमने। फिर यहाँ देखो, इसमें देखो आपका दिया हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य है, कुल मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य है 46 रुपये। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो पेंसिल को माना पेंसिल, माना आपका पेंसिल को क्या मान ले? x, और कलमों को मान लो आप y। पेंसिल को x मान लिया और कलमों को y। अब देखो शर्त फर्स्ट क्या दी हुई है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये, यानी 5 पेंसिल और 7 कलमों को जोड़ेंगे तो आपका 50 रुपये आ रहा। 5 पेंसिल को क्या माना हमने? x प्लस 7 कलमों को माना हमने y, बराबर कुल मूल्य कितना आ रहा है इसका? 50 रुपये। यह आपका समीकरण फर्स्ट। शर्त दूसरी दी हुई है आपकी, शर्त सेकंड से देखो, 7 पेंसिल यानी 7x, 5 कलमों यानी 5y, बराबर कुल मूल्य कितना है इसका? 46। तो ये आपके 2 समीकरण बन गए। तो ये ऐसा सवाल पूछ चुका है पहले बोर्ड एग्जाम में और आगे भी आ सकता है, ठीक है। ये आपके दो चर वाले के समीकरण युग्म मैंने इसके रूप में लिख दिया। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न समीकरण युग्म को आलेख की विधि से हल कीजिए, यानी अब आपका ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, हर साल हर बार बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया कैसा भी, तो आप 4 नंबर का सवाल कर सकते हैं। देखो आलेख की, ग्राफ नहीं लिखा है, क्या लिखा आएगा? आलेख की विधि से हल कीजिए। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो देखो अब यहाँ देखो, ये समीकरण 1 दिया, समीकरण 2 समीकरण दिए हुए, तो यहाँ से 2 सारणी बनेगी आपकी। अब देखो यहाँ अब आपको y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा। तो देखो y बराबर 0, तो y का मान हम क्या रख रहे हैं? 0 रखने पर
जहाँ वाई दिख रहा है वहाँ क्या रख रहे हैं हम, 0 रख रहे हैं हम। तो देखो x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 6, इस y की जगह हमने रखा 0, तो x प्लस, अब 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, बराबर में आपका 6। तो x बराबर 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो x का मान क्या है आपका 6। तो हमने y का मान इसमें 0 रखा तो x का मान आया हमारा 6। फिर देखो y का मान हम 1 रख लेते हैं, y बराबर 1 रखने पर तो देखो इसी समीकरण इसी में रख रहे हैं हम y की जगह। तो देखो x प्लस 3 इंटू वाई की जगह रख रहे हैं 1 बराबर आपका 6। तो x प्लस 3 का गुणा 1 से किया तो 3 बराबर 6। तो x प्लस x बराबर ये 6, ये 3 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का, तो x बराबर 6 में से 3 गया, पीछे क्या बचा आपका 3। तो x का मान क्या आया, y का मान हमने 1 रखा इसमें, तो x का मान आया हमारा 3। तो ये आपकी सारणी बनेगी, ठीक है, x और y के हमें दो मान निकालने हैं x और y के। तो देखो x y, तो पहले हमने y का मान रखा था 0, तो हमारा x का मान क्या आया था 6। फिर हमने y का मान रखा था 1, तो हमारा x का मान क्या आया था 3। ऐसे कैसे आपकी इसकी सारणी बनानी है। अब यहाँ भी हमने y का मान रखना है, तो देखो y बराबर 0 रखने पर, शुरुआत हमेशा 0 से करनी है, जहाँ तक संभव हो सके 0 रख के देखना है। y बराबर 0 रखने पर तो देखो 2x माइनस 3 इंटू 0, वाई की जगह क्या रखा 0 बराबर में 12, 2x माइनस ये तो पूरा हो गया 0 बराबर 12, ठीक है, ये 3 का गुणा 0 से किया तो ये हो गया 0। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, 0 और माइनस ये तो कोई मतलब, तो देखो 2x बराबर में क्या है 12। अब तो x बराबर ये 2 गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में, तो x का मान क्या है, 12 में 2 का भाग जा रहा है 6 बार, 12 में 2 का भाग कितनी बार गया 6 बार। तो x का मान, y का मान 0 रखा तो x का मान क्या है आपका 6। फिर देखो y बराबर, अब देखो y का मान ऐसा रखना है कि बाद में 2 का भाग भी जाए इसको घटा के। तो देखो y का मान 1 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और 3 उस साइड भेजेंगे तो 15 हो जाएंगे, 15 में फिर वापस 2 का भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो 1 नहीं रखेंगे। अगर 2 रखा तो हो जाएगा आपका, ठीक है, तो 2 रख रहे हैं, y बराबर क्या रख रहे हैं 2 रखने पर, 2 रखने पर तो ये आपका 2x माइनस 3 इंटू 2 बराबर 12, तो 2x माइनस 3 का गुणा 2 से किया तो 6 बराबर आपका 12। तो 2x बराबर ये माइनस का 6 है, उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 6, तो 2x, तो ये 12 और 6 कितने हुए 18, 12 और 6 कितने हुए 18। तो x बराबर ये 18, ये 2 का गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में, तो x बराबर 18 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार, ठीक है। अब देखो आपके सारणी, ये आपकी सारणी, ये आपका x, ये आपका y, x और y। तो देखो y का मान पहले हमने 0 रखा था, क्या रखा था 0, तो x का मान क्या आया हमारा 6। फिर y का मान हमने रखा था 2, तो x का मान क्या आया हमारा 9। अब आपको क्या करना है, ये सारणी फर्स्ट, ये सारणी सेकंड, तो दोनों सारणी का मान, दोनों सारणी का मान, दोनों सारणी का मान ग्राफ में निरूपित करने पर ठीक है, दोनों सारणी का मान कहाँ निरूपित करेंगे ग्राफ में। अब देखो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ध्यान से देखना आपका, ये दो, ये क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटेगी, तो ये आपको पता पूरी लाइन होती है y की, तो ये y का मान होता है प्लस का, और ये y का मान होता है माइनस का, ठीक है। ये आपका x की लाइन होती है पूरी, ये x माइनस होता है और उस साइड x होता है प्लस का, x आपका क्या होता है प्लस का मान, और ये मूल बिंदु होता है 0 0 0, ठीक है, यहाँ 0 0 से स्टार्ट होता है। तो ये सारे प्लस के मान है, तो ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये आपका 4 5 6 7 8 9,
ठीक है, ये आपका 9, और ये आपका पूरी वाई की लाइन प्लस की है, तो ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपके वाई की लाइन माइनस की है, यानी माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस का 4, माइनस के 5, और ये आपका माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। देखो ये पूरी वाई की लाइन है, इस साइड प्लस के और इस साइड माइनस के, ये पूरी एक्स की लाइन है, ये एक्स प्लस के मान है और एक्स माइनस के मान है। अब हमें सारणी देखो, पहले सारणी देखो, पहले सारणी में एक्स का मान तो है 6 और वाई का मान क्या है 0। अब वाई का मान 0 है ना, तो वाई वाली लाइन देखनी नहीं, हमें कौन सी देखनी है, एक्स वाली लाइन। तो ये बिंदु हमेशा लाइन के ऊपर आएगा, क्योंकि एक्स का मान 6, तो ये रहा आपका एक्स का मान 6, तो बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ पर। फिर देखना आपको, देखो 3 और 1, एक्स का मान 3 है और वाई का मान 1, तो ये हमारी एक्स की लाइन है, ये 3 और वाई का 1, 3 और 1 के सीध में देखना, ये 3 और 1 के सीध में। ठीक है, बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ, क्योंकि वाई का 3 देखना है और एक्स का मतलब एक्स का 3 देखना है, वाई का 1 देखना है, इन दोनों के सीध में देखना है। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है। ठीक है, और आगे बढ़ा दो इसको आगे बढ़ा दिया। तो ये हमारा कौन सा समीकरण है, ये हमारा है x प्लस 3y बराबर 6, ये वाला, ये लाइन। फिर देखो दूसरी सारणी में भी 6 और 0 है, यानी वापस बिंदु कहाँ आएगा, यहीं, यहाँ पर। फिर है 9 और 2, यानी x का मान 9 है और y का मान 2, ये आपका y की लाइन है, और ये इन दोनों के सीध में देखना है, 2 और 9 के सीध में। ये आपका बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ 2 और 9 के सीध में। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं को बिंदु से मिलाओ पहले, फिर इसको आगे बढ़ा दो और इसको भी आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब देखो ये बिंदु क्या था, 3 और 1, क्योंकि पहले हमेशा x का मान लिखते हैं फिर आपका y का मान, तो आपका 3 और 1। ये बिंदु क्या है आपका 9 और 2, ये बिंदु क्या है 6 और 0, क्योंकि x का मान 6 और y का मान 0। और ये लाइन कौन सी थी, कौन सा समीकरण है हमारा, ये समीकरण है आपका 2x 3y बराबर 12। ठीक है, अब देखो ये दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, ये आपको पता है 6 और 0 पे काट रहे हैं, तो इसका हल क्या होगा, हल तो इसका हल आ जाएगा x बराबर 6, क्योंकि x का मान तो 6 और y बराबर 0, क्योंकि 6 और 0 पे काट रहा है इसलिए x का मान 6 और y का मान 0। तो ये आपका ग्राफ और ये इसके ग्राफ का हल, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 तो सारणी बनानी होती है और एक ग्राफ में मान रखना होता है। तो स्टूडेंट आगे देखिए, इसका दूसरा सवाल है, निम्न समीकरण युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए। तो ये आपके पास 2 समीकरण दिए हुए हैं और 2 सारणी बना के ग्राफ बनाना है आपको। तो देखो पहले इसके, अब इसमें देखो, इसमें चाहे तो हम x का मान भी रख सकते हैं, y का मान, भले किसी का मान रखो, x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा और y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। तो देखो हमें यहाँ सिर्फ y अकेला है और वो भी प्लस का है, इसलिए हम x का मान रख रहे हैं। अगर यहाँ माइनस होता y तो किसका मान रखते हैं, x का, मतलब y माइनस होता है तो y का मान रखते हैं, लेकिन अकेला है y इसलिए किसका मान रख रहे हैं, x का मान। तो देखो x बराबर क्या रख रहे हैं हम, 0 रखने पर, तो पहले 0 से शुरुआत कर रहे हैं, x बराबर 0 रखने पर। तो देखो 2 गुणा x के क्या रख रहे हैं 0, प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0, 2 का गुणा 0 से करा तो 0, फिर प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। अब देखो इस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये y आपका अकेला है, ये 6 माइनस का उसको उस साइड भेजेंगे तो प्लस का, तो y किसका आ जाएगा 6, y का मान क्या आएगा 6। अब फिर देखो x का मान, 2 मान रखने हमें, x का मान रख रहे हैं हम 2 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 2, x का मान 2 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं चाहे तो, x का मान 2 रखने पर। तो देखो x के जगह 2 रख रहे हैं, 2 गुणा इसमें मान रख रहे हैं, ठीक है, 2 गुणा 2 प्लस आपका y और माइनस का आपका 6 बराबर 0, 2 गुणा 2 क्या हो गए 4, प्लस y माइनस 6 बराबर 0। अब आपको पता देखो, एक तो माइनस का 6 है और एक आपका प्लस का 4 है, तो माइनस के 6 में से प्लस का 4 गया, पीछे क्या बचा माइनस का 2 बराबर 0। तो y बराबर, ये माइनस का 2 है उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा आपका। अब इसकी देखो सारणी क्या आएगी हमारे पास, ये आपकी सारणी आ जाएगी x और y। तो देखो हमने x का मान पहले क्या रखा था 0,
तो हमारा y का मान क्या आया 6। फिर हमने x का मान क्या रखा था 2, तो y का मान क्या है हमारा 2। तो ये आपकी पहली सारणी बन गई। अब देखो दूसरी सारणी। अब इसमें देखो किसका मान रखें। अब देखो यहाँ y वाला माइनस वाला है, इसलिए y का मान रखें, x का मान नहीं रखेंगे क्योंकि ये माइनस की संख्या है, फिर उसको उस साइड भेजना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ हम y बराबर रख रहे हैं। तो देखो y बराबर हम 0 रख सकते हैं, y बराबर 0 रखने पर देखो जहाँ संभव हो 0 रखते हैं, क्यों उससे जल्दी मान आ जाता है 0 रखने से। तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 2 इंटू वाई के जगह रखा 0 माइनस का 4 बराबर 0। तो आपका 4x ये तो पूरा हो गया 0 और माइनस का 4 बराबर 0। 4x अब ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, बराबर ये माइनस का 4 है, उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 4। तो x बराबर 4, ये 4 गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में, तो x बराबर 4 में 4 का भाग जाएगा एक बार, तो x का मान क्या आया 1। फिर देखो y बराबर हम रख रहे हैं 2, y बराबर y के जगह क्या रख रहे हैं हम 2, तो y बराबर 2 रखने पर तो जहाँ y दिख रहा है वहाँ रखना आपको 2, तो 4x माइनस 2 गुणा 2, y के जगह क्या रखा 2 माइनस के 4 बराबर 0। 4x माइनस 2 का गुणा माइनस 2 से किया तो माइनस के 4 और माइनस के 4 बराबर 0। 4x अब देखो माइनस का 4 और माइनस का 4 यानी माइनस की जोड़ हो गई, तो माइनस के कितने हो गए 8 बराबर 0। 4x ये माइनस का 8 है, उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 8, तो x बराबर 8 ये 4 गुणे में उस साइड जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 8 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है। तो x का मान आएगा 2। तो हमारी सारणी देखो, ये आपकी सारणी, ये आपका x का मान, ये आपका y का मान। तो देखो हमने y का मान रखा 0, तो हमारा x का मान क्या आया 1। फिर y का मान हमने रखा 2, तो हमारा x का मान क्या आया 2, ठीक है। ये आपकी 2 सारणी आ गई। अब इसका ग्राफ में निरूपित करना आपको, सारणी फर्स्ट और सारणी सेकेंड को ग्राफ में निरूपित करने पर। तो ये आपका ग्राफ है, आपको पता है ये y अक्ष होता है प्लस का, ये y अक्ष होता है माइनस का, ये x अक्ष होता है माइनस का और ये x अक्ष होता है प्लस का, और ये होता है मूल बिंदु 0 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ सारे प्लस के मान हैं 1 2 3 4 5 6 7, जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये y का लाइन है, तो 1 2 3 4 5 6, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ये आपका बन गया ग्राफ। अब इस ग्राफ में देखो मान रखेंगे सारणी, पहले देखो x का मान 0 है और y का मान 6 है, यानी x की लाइन तो हमें देखनी नहीं है क्योंकि y का मान 6 है, इसलिए y की लाइन देखनी प्लस वाली। तो ये y की लाइन है प्लस वाली और ये आपका 6 है, तो बिंदु कहाँ आएगा लाइन के ऊपर। फिर आपका 2 और 2, x का मान भी 2 और y का मान भी 2, यानी ये 2 और ये 2, इन दोनों के सीध में देखना, दोनों प्लस के मान है इसलिए इनके सीध में देखना, तो ये आपका बिंदु आ जाएगा। तो इसको इससे मिला दो, बिंदु को बिंदु से मिला लो आप पहले और इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। फिर यहाँ देखो x का मान 1 है और y का मान 0, यानी ये आपका x का 1 और y का 0, यानी y वाली लाइन नहीं देखनी, वो 0 तो हमेशा लाइन के ऊपर बिंदु आएगा। दूसरा देखो यहाँ भी 2 और 2 है, यानी वापस बिंदु कहाँ आएगा यहाँ, तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला और आगे बढ़ा दो इसको, ठीक है। अब ये कौन से समीकरण की लाइन थी, ये आपका पहला समीकरण की लाइन थी। ये आपका देखो 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0, और ये कौन सी लाइन है आपकी 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0। अब ये बिंदु कौन सा है आपका 1 और 0, ये बिंदु आपका 2 और 2, और ये बिंदु आपका 0 और 6, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन गया। अगर हमें हल पूछे, हल यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को देखो 2 और 2 पे काट रही है, यानी x का मान भी 2 और y का मान भी 2, तो ये इसके हल आ जाएंगे, x का मान भी 2 और y का मान भी 2। आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है,
तीसरा x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब इसमें सारणी बना के ग्राफ बनाना है। तो इसमें देखो y बराबर रख रहे हैं, y बराबर 0 रखने पर, अब y का मान कुछ भी रख सकते हैं, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, y बराबर 0 रखने पर। तो देखो x प्लस वाई की जगह क्या रखा हमने 0, तो बराबर में क्या जाएगा 5, यानी x का मान क्या आया हमारा 5। तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, यानी x का मान क्या आया हमारा 5। फिर देखो y के बराबर आप चाहे तो 2 रखो, 1 रखो, 3 रखो, जो चाहो वो रख सकते हैं। तो y बराबर आपका 1 रख लेते हैं, 1 रखने पर। देखो y का मान क्या रखा हमने 1, तो देखो ये x प्लस वाई के जगह क्या रखा 1 बराबर 5। तो x बराबर ये प्लस का 1 है, उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 1, तो 5 माइनस 1 यानी x बराबर क्या आ जाएगा 4। ये देखो x प्लस 1 बराबर 5, y की जगह 1 रखा, ये 1 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का, 5 में से 1 गया, पीछे क्या बचा 4। इसकी सारणी क्या आई आपके x प्लस वाई, यानी x का मान y का मान रखा 0 तो x का मान आया 5, y का मान रखा 1 तो x का मान आया 4। अब ये और इसको ध्यान देना, इसमें देखो पूरे समीकरण में 2 का भाग दे रहे हैं, पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर, पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे तो ये देखो इसमें 2 का भाग देंगे तो ये x बचेगा, इसमें भी 2 का भाग देंगे तो y बचेगा, और 10 में 2 का भाग दे रहे हैं तो 5 बचेगा। अब ये और ये दोनों सेम समीकरण है। ठीक है, इसमें देखो 2 का भाग क्यों दिया, हमें पता है कि ये हमें दिख रहा है कि अगर 2 का भाग देंगे तो सेम आएगा। तो इसकी डायरेक्ट सारणी देख लो, जो मान इसका आया वही मान किसका आएगा इसका, तो इसका भी क्या आएगा 0, ये 5, ये 4 और 1, दोनों की एक जैसी सारणी आएगी। तो इसका ग्राफ देखो क्या बन जाएगा, ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका एक्स एक्स 1 2 3 4 5, ये आपका वाई एक्स, ये आपका वाई डैश -1 -2 -3, ये -1 -2 -3। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ, ये आपका क्या है ग्राफ। अब देखो सारणी पहली और सारणी 2 को ग्राफ में निरूपित करेंगे। सारणी पहली 5 और 0, x का मान ये रहा 5 और 0, और y का मान है 1 और 4, x का मान क्या है 4, 1 और 4। ठीक है, तो 1 और 4 कहाँ आएगा यहाँ, ये आएगा, और इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया और इसको आगे बढ़ा दिया। वैसे कैसे देखो, ये भी देखना, यहाँ भी सेम मान है, यहाँ देखो इसका हमने ग्राफ में निरूपित किया तो ये लाइन आई, और इसको भी करेंगे तो वापस लाइन के ऊपर लाइन आएगी आपके, वापस क्या आ जाएगी लाइन के ऊपर लाइन, यानी लाइन के ऊपर लाइन आएगी आपके, सेम टू सेम बिंदु आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये आपको पता है, ये आपका बिंदु आया 5 और 0, ये आया आपका 4 और 1, यानी लाइन के ऊपर लाइन डबल लाइन आएगी तो आपको पता है समपाती रेखा। तो इसका हल क्या होगा समपाती रेखा, मतलब समपाती रेखा होगी और हल तो अनेक होंगे। मतलब ये इसको रेखा को क्या बोलते हैं, देखो रेखा के ऊपर रेखा है तो उसको क्या बोलते हैं समपाती रेखा। लेकिन आपका हल पूछेगा इसका हल बताइए, तो हल क्या होंगे अनेक हल, यानी बहुत सारे हल है, हमें पता नहीं कौन से हल है, क्योंकि अनेक बिंदु पर काटेगी। इसका हल क्या हो जाएगा अनेक हल हो जाएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका 10वां सवाल है, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है और बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है और अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ सवाल। तो देखो समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। फिर आगे दिया हुआ है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो पहले देखो आपके पास 2 समीकरण दिए हुए, तो 2 समीकरण को हल करके 2 सारणी बनानी है, फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखो पहला समीकरण दिया हुआ आपका x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें किसका मान रखेंगे y भरेंगे। तो देखो y बराबर 1 रखने पर तो जहाँ y दिख रहा है वहाँ क्या रखेंगे हम 1। तो देखो x माइनस वाई के जगह रखा 1 और प्लस का 1 बराबर 0। तो x देखो 1 माइनस का और 1 प्लस का हो तो 1 में से 1 घट गया तो ये हो जाएगा आपका 0, ये क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर 0।
एक प्लस का एक माइनस का, यानी ये कट गया आपस में, 0 हो गया, तो x का मान क्या है 0। फिर देखो y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो y की जगह 2 रखेंगे, तो देखो ये आपका x माइनस y की जगह हमने क्या रखे 2 प्लस का 1 बराबर 0। तो x माइनस 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 बचा बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 1 है, उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 1। ठीक है, देखो इस y की जगह हमने रखा 2, माइनस 2 में से प्लस का 1 गया, पीछे माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 है, उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 1। तो x का मान क्या है आपका, x बराबर 1। इसकी सारणी क्या आ जाएगी आपके, तो इसकी सारणी आ जाएगी आपकी x y, यानी हमने y का मान रखा था 1, तो x का मान क्या है हमारा 0। फिर हमने y का मान रखा था 2, तो हमारा x का मान क्या आया 1। ठीक है, अब देखो दूसरा समीकरण हमें दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। तो देखो इसमें y बराबर मान रखेंगे, तो देखो y बराबर क्या रख रहे हैं हम, चलो y बराबर 0 रख लेते हैं, इसमें 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे, तो देखो 3x प्लस 2 इंटू वाई के जगह रखा 0 माइनस का 12 बराबर 0। तो 3x प्लस इसका गुणा 0 से किया तो ये तो 0 हो गया, और माइनस का 12 बराबर 0। तो देखो 3x, ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये माइनस मतलब ये 12 आपका माइनस का, उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 12। तो x बराबर ये 3 गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में जाएगा 3, तो x बराबर 12 में 3 का भाग जाएगा 4 बार, तो x का मान क्या है 4। y का मान 0 रखा तो x का मान क्या है 4। अब देखो y का मान रख रहे हैं हम, देखो 1 रखेंगे तो आपका 3 का भाग नहीं जाएगा फिर बाद में। ठीक है, फिर 2 रखेंगे तो भी 3 का भाग जाएगा नहीं, तो फिर क्या रख रहे हैं 3 रखने पर, तो देखो y बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, तो y बराबर 3 रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 इंटू वाई के जगह रख रहे हैं 3 माइनस का 12 बराबर 0। तो ये आपका 3x प्लस 2 का गुणा 3 से किया तो 6 और माइनस के 12 बराबर 0। 3x, अब देखो 6 में से मतलब 12 में से 6 गए प्लस के, तो माइनस के 6 बचे बराबर 0। 3x ये माइनस के 6 उस साइड भेजेंगे तो प्लस के 6, तो x बराबर ये 6, ये 3 आपका गुणा में उस साइड भेजेंगे तो भाग में, तो x बराबर 6 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, तो x का मान क्या आया 2। तो इसकी सारणी क्या आ जाएगी, ये आपकी सारणी। तो देखो x और y, तो हमने y का मान क्या रखा था 0, तो हमारा x का मान क्या आया 4। फिर हमने y का मान रखा था 3, तो x का मान क्या है आपका 2। तो ये आपकी सारणी। अब देखो सारणी 1 और सारणी 2 का मान कहाँ रखेंगे ग्राफ में, तो ये आपका ग्राफ है। तो देखो ये आपका y अक्ष प्लस का, ये आपका x अक्ष प्लस का, ये आपका y अक्ष माइनस का, और ये आपका x अक्ष माइनस का, ये आपका मूल बिंदु 0, ये आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी देखा होगा 1 2 3 4 5 6, ये आपका माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। तो ये आपका ग्राफ है। अब देखो ग्राफ में मान रखेंगे साइन से, तो देखो पहला मान x का मान 0 और y का मान 1, यानी y के लाइन के ऊपर बिंदु आएगा यहाँ। ठीक है, 1 और 0 हो तो कहाँ पर आएगा, y का मान 1 यानी y, x का मान तो देखना ही नहीं 0 हो तो यहाँ बिंदु आएगा। फिर है आपका 1 और 2, क्या है 1 और 2, तो देखो x का मान 1 है और y का मान क्या है 2,
यानी x का मान 1 देखना है और y का मान 2 देखना है, तो ये रहा इसके सीध में, ये आपका बिंदु आएगा। तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया, ये आपका इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया और इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया। फिर देखो दूसरी सारणी 4 और 0, x का मान क्या है 4 और y का मान 0, यानी कहाँ पर बिंदु आएगा, यहाँ 4 और 0 यहाँ पर ही आएगा, ठीक है, x के लाइन के ऊपर आएगा 4 और 0। फिर है 2 और 3, यानी x का मान तो आपको 2 देखना है और y का मान क्या देखना है आपको 3, तो ये आपका 2 और 3। तो इसको और इसको मिलाओ, पहले इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया, इसको आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया। तो देखो ये हमारा समीकरण कौन सा था, ये इस लाइन वाला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और ये वाला समीकरण है आपका 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0, ये आपका समीकरण है। अब ये बिंदु कौन सा हमारा, ये आपका 4 और 0, ये बिंदु कौन सा है आपका 2 और 3, 2 और 3। अब ये बिंदु देखो, ये कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर कहाँ पर काट रहा है, -1 और 0 पे, -1 और 0 पे। अब देखो आपका त्रिभुज बन रहा है, यहाँ क्या पूछा, ग्राफ खींचिए, फिर x अक्ष क्या लिखा, x अक्ष और इन रेखा, यानी पूरा ये x अक्ष है, आपको पता है ये पूरा आपका x अक्ष है, और इन रेखा यानी ये 2 रेखा, इन 2 रेखा से बना त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है, बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी ये आपका त्रिभुज बन रहा है, इसको छायांकित करना है, ठीक है। तो हमने इसको छायांकित कर दिया, तो इस त्रिभुज को हमने छायांकित कर दिया। और इसका देखो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो शीर्ष कौन सा, ये आपका ए शीर्ष है, ये आपका बी शीर्ष है और ये आपका सी शीर्ष है। तो देखो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के शीर्षों, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो देखो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो देखो हमारा पहला ए निर्देशांक, ए निर्देशांक क्या आ रहा है -1 और 0, फिर आपका बी, ये आपका दूसरा आ रहा है बी, तो बी का मान क्या आएगा, बी का मान आ जाएगा आपका 4 और 0, फिर आपका सी का मान आ रहा है 2 और 3, तो ये आ जाएंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ये 3, और ये आपका त्रिभुज है, इसको हमने छायांकित किया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपका।